तो आज था हमारा डे 87 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा पहले 9 से 12 ग्रेविटेशन का रिवीजन करा शॉर्ट नोट से। और फिर वो वाले क्वेश्चंस करे जो मेरे गलत हो गए थे। नहीं वो नहीं करा था, सिर्फ ग्रेविटेशन के क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा रिवीजन करा था जो गलत हो गए थे। नहीं करे थे हाँ, क्योंकि उससे एक दिन पहले हमने सिर्फ असर्शन एंड रीज़न वाले करे थे करीब 20-30 क्वेश्चन, तो उसका रिवीजन करा था जो गलत हो गए। प्लस ग्रेविटेशन मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब कि पूरा क्लास लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी हो गई है, तो वो पूरा डन हो गया है। फिर 12 से एक बॉटनी की एनसीईआरटी पढ़नी थी, पूरी नहीं हो पाई, थोड़ी ही हो पाई। और फिर 2 से 5 लेक्चर लिए बायोमोलिक्यूल के, ऋषभ सर के हम लेक्चर ले रहे हैं बॉटनी के। बायोमोलिक्यूल में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हैं, तो फिर उसके हम फुल ही लेक्चर ले रहे हैं। और फिर शाम में अभी हमने वही बायोमोलिक्यूल के लेक्चर लिए, तो कल मतलब पूरे 3 लेक्चर हो गए थे। और लाइट चली गई थी तो हमने मतलब नोट्स तो मेरे पास बने ही हुए हैं, तो फिर हमने नोट से पढ़ लिया था, तो हमें फिर जो सर बता रहे थे तो वो तो हमें आ ही रहा था, तो हमने 2x स्पीड में देख लिया। अभी जो स्ट्रक्चर मेन वाला पार्ट है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो शायद 4 या 5 लेक्चर में, तो तब उसे आराम से देखेंगे। फिर हमने यहाँ फुल सिलेबस टेस्ट दिया था संडे को, तो उसमें मेरे बन रहे हैं 336 आउट ऑफ 720 फुल सिलेबस टेस्ट न्यू लाइट का। और पेपर काफ़ी सही था, मतलब कि नीट 2025 जैसा था और काफ़ी सही था, मतलब बढ़िया था पेपर। एकदम सिंपल नहीं था कि वही PYQ दे दिया, मतलब वैसे थे हार्ड क्वेश्चन, फिर उसमें बीच में एक दो इजी भी थे, फिर हार्ड फिर इजी हार्ड, ऐसे मतलब जैसे 2025 का था वैसा था, काफ़ी सही था। तो वहाँ मेरे 336 बने आउट ऑफ 720। और उसमें यह था कि और मेरी रैंक बनी, मतलब टोटल 75 बच्चों ने ऑनलाइन दिया था, और मेरी रैंक बनी है कुछ 36 के करीब, शायद या 36 या 34 ऐसे ही कुछ है आउट ऑफ 75। तो मतलब ये ऑनलाइन, और जो ऑल इंडिया रैंक है तो वो तो करीब काफ़ी बुरी है, मतलब 257। लेकिन पता नहीं बच्चे कितने हैं, पता चला बच्चे ही 260 है और मेरी रैंक 257। वैसे नहीं, ऐसे नहीं, उसमें जो ऑल इंडिया रैंक आती है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की आती है, और जो हम बता रहे हैं कि 75 तो वो सिर्फ ऑनलाइन में 75 के। फिर फिर वही हमने एनालिसिस करा था, सिर्फ फिज़िक्स का हो पाया। फिज़िक्स में काफ़ी टाइम लग गया और फुल सिलेबस टेस्ट में काफ़ी टाइम लगता है भी है, मतलब एनालिसिस करने में। और फिर वही 9 से 12 भी वही एनालिसिस कर, और अभी सिर्फ फिज़िक्स का पार्ट एनालिसिस हो पाया है। और क्योंकि उसमें मेरे करीब 60 मार्क्स बने फिज़िक्स में, तो उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं बार बार, और कुछ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं समझ आ रहा है देख कर भी सॉल्यूशन। तो जैसे जो टेलीग्राम पर जो ग्रुप हैं वहाँ भेजते हैं हम क्वेश्चन, तो कोई अगर बच्चा कर दे वो फिर देता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। और बस इतना ही करा था। और अब है मेरा फुल सिलेबस टेस्ट फिर से है, इस बार बहुत जल्दी है, ऐसे संडे संडे होता था, इस बार अभी थर्सडे को है। तो ये जो अभी था फुल सिलेबस टेस्ट, उसके लिए तो हमने कुछ तैयारी नहीं करी। फुल सिलेबस टेस्ट का हम कुछ तैयार नहीं करते, बस जो हम पहले ही फुल सिलेबस टेस्ट दे चुके हैं उसी उसी उनमें जो मेरी गलतियाँ हुई हम बस उसका रिवीजन करते हैं। तो अब जैसे मेरा थर्सडे को फिर से फुल सिलेबस टेस्ट, तो वेडनेसडे को हम जितने भी मेरे फुल सिलेबस टेस्ट हो गए हैं, करीब 6 नहीं 7 हो गए हैं, तो अब उसका रिवीजन करेंगे। तो बस यही करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।